केवल अगर इतना सा काम हो जाए कि हमारा बच्चा जो कर रहा है या जो नहीं कर रहा है या कर नहीं पा रहा है वो किस वजह से है, तो चुटकियों में काम आसान। क्यों जी? और अब ये मालूम है कि एक नंबर पे एक ही बच्चा आएगा तो बाकी सब 50 तक आएंगे, फिर टेंशन क्यों लेनी? क्योंकि अगर मेरा बच्चा पहले नंबर पर आएगा तो फिर मेरे किसी ना किसी साथी का बच्चा या उसी बच्चे का कोई दोस्त उसको पहले नंबर से जाना पड़ेगा। और यदि हमने अपने बच्चों को यह मैसेज दे दिया कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तो इसका एक मतलब हो जाएगा कि बाकी पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। और फिर वो इस भावना के साथ जब बड़ा होगा, उसकी जीवन में कभी प्रेम नहीं आ सकता। फिर उसे अपनी बर्बादी का कारण कौन नजर आएगा? कोई और। वो उसका कज़न भी हो सकता है, वो उसका पड़ोसी भी हो सकता है, वो जो दूसरे धर्म का आदमी भी हो सकता है, वो दूसरी जात का आदमी भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो, उसकी क्लास में पढ़ने वाला उसका बच्चा भी हो सकता है। क्यों जी? क्योंकि उसका फर्स्ट आना उनकी वजह से नहीं हो पा रहा ना। मैंने ये लेसन सीखा कब? मैंने ये लेसन सीखा कब सीखा? जब मेरा बेटा 5 साल का था तो उसने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया। वो इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। मतलब पूरी दुनिया के 14-14 साल के बच्चे, पूरे भारत के 5000 बच्चे दिल्ली इकट्ठे हुए, उनमें वो सबसे छोटा था, 5 साल का था वो, जो सबसे फास्ट कैलकुलेट करता था। 5 साल की उम्र में वो पहली में पढ़ता था, फर्स्ट क्लास में, क्लास 1 स्टैंडर्ड में। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको 100 तक टेबल्स याद थी बीच बीच में से। 7 साल की उम्र में उसे 1000 तक टेबल्स लर्न थे। ह्यूमन अनाटमी, यूनिवर्स, महाभारत, रामायण, पीरियोडिक टेबल उसको 5 साल की उम्र में याद थी। अब खबरों में छप गया, इंडिया का वंडर किड की इतनी सारी उपलब्धियां, साथ में चेस का चैंपियन, साथ में उसका स्केटिंग का चैंपियन, छप गए अखबारों में छपा तो चैनल वाले आ गए घर पे इंटरव्यू लेने। हमको बुला लिया दिल्ली फिल्म सिटी में हमारी पूरी फिल्मिंग हुई तो चैनलों पे चलने लगा, पड़ोस के में मशहूर हो गया। लोग बाग वो फ़ोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए घर आने लगे तो घर में जमघट लगने लगा। फिर हमें तो अपना बोरिया बिस्तरा पार्क में लगाना पड़ा घर के सामने कि इधर ही आ जाओ यार, उधर सारा वो रहता, भीड़ रहती है। एक टाइम ऐसा आया कि वो दुखी होने लगा फोटो वायरों से, तो हमने प्लान किया कि चलो इनको मना कर देते हैं। तो थोड़ा रिलैक्स हुआ घर में माहौल। लेकिन इस दौरान वो स्कूल से आया और मुझे आकर के बोलता है, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? मुझे सारे बच्चे पीटते हैं क्लास के। मैंने कहा यार तुम तो कहते थे कि पूरी क्लास तेरी बेस्ट फ्रेंड है, पूरी क्लास उसकी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो बोलता है मुझे पीटते हैं बच्चे। तो मैंने बोला क्या हुआ यार, क्यों पीटते हैं? वो बोलता है कि तू गंदा है। मैंने कहा यार मेरा बेटा तो गंदा नहीं है, ऐसा तो कोई गंदा काम तो नहीं करता वो कि जिससे वो गंदा गए। बोलता है नहीं, वो ये बोलते हैं कि तेरी वजह से हमारी माँ हमको पीटती है, कि जब यशस्वी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आज तेरे को 10 तक टेबल लर्न करनी है। और वो पिटता है बेचारा, क्योंकि यशस्वी की अखबार में फोटो छपी हुई है, उसको 100 तक पहाड़े याद है, और वो भी पहली क्लास में पढ़ता है। और उसकी पहली क्लास के बच्चों की माँ सारी को टेंशन हो रखी है कि यशस्वी आगे निकल गया तो हमारे बड़ा पीछे रह जाएगा। है आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के दिखना मेरे बच्चे के लिए जहर बन गया। मेरे बच्चा उसी की क्लास के बाकी सारे बच्चे उससे नफरत करने लग गए, क्योंकि उसकी वजह से सब अपने अपने बच्चों पे टोंट कस रही हैं माएं। तो मैं कहां लेकर जाऊं अपने बच्चे को अब?
क्योंकि मैं उसको बड़े बच्चों के साथ, अब वो ठीक है उसने सीख लिया ज़्यादा, अब मैं उसको 10 साल के बच्चे के साथ खेलने के लिए कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि उसका मेंटल लेवल तो वही है बेचारे का 5 साल का ही, तो मुझे छोड़ना तो 5 साल के बच्चों में ही पड़ेगा वो। तो सारी दुनिया से लड़ के मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और मैं नौकरी छोड़कर चंडीगढ़ चला गया कि मुझे शहर ही छोड़ देना मैंने, और वहाँ चुपचाप गुमनाम की ज़िंदगी की, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर भी पता लग गया स्कूल के मालिकों को, तो वो हमारे पास करा दो, हमारे पास करा दो, वो अलग कहानी। लेकिन वो फिर हमने कहा कि इसका अखबार में नाम नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि अखबार में नाम आना यही हमारे बच्चे के लिए खतरनाक हो गया। उस दिन मुझे पहला लेसन मिला कि मेरा बच्चा अगर बाकी बच्चों से आगे है, इसका मतलब अकेला पड़ गया। क्यों? और अगर अकेला पड़ गया तो कमजोर हो गया, कमजोर हो गया तो असुरक्षित हो गया, असुरक्षित हो गया तो मैंने क्या दिया फिर उसको, क्योंकि वो अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं है, अगर सेफ फील नहीं करता, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। हाँ, उसकी इज्जत दूर रहकर तो है कि ये सामने चमक रहा है, स्टेज पे खड़ा है, लेकिन वो तो थोड़े टाइम के लिए होती है। स्टेज पे कितनी देर खड़ा करके रखेगा किसी को, आना तो वापस उसी समाज में है। वो उस अक्कड़ के साथ भी नहीं जी सकता। और मुझे एक चीज़ बहुत गजब की लगी उसकी, मैंने अपनी परवरिश के दौरान फिर इन बातों का ध्यान रखा कि उसके अंदर अपने ज्ञान को लेकर के अहंकार नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो उसको एक चैनल वाले ने पूछा कि तेरे को तेरी क्लास के बच्चे नहीं कहते कि भाई तू हमको सिखा दे? वो बोलता है ना। बोला क्यों? कहते किसी को पता ही नहीं कि मेरे को ये सिलेबस आता है। 7 साल की उम्र में 10वीं तक का सिलेबस कर दिया।